जी अब हम निकल चुके हैं घर से माँ पीताम्बरा के दर्शन के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज माँ ने जैसे मुझे बुलाया है मैं उसके बारे में अभी बयान करूँ तो लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। मतलब G20 चल रहा है और कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकल सकते, रोड ब्लॉक हैं। कैब मैंने बुक करी, कैब वाले ने कैब कैंसिल कर दी। मेट्रो का भी बहुत सारे स्टेशंस बंद चल रहे हैं, मेट्रो ऑपरेशनल नहीं है। तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे थे जिसमें पता नहीं चल रहा था कैसे जाना है, कैसे करना है। बट माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद और माँ का प्यार ऐसा है, माँ अपने आप रास्ता बनाती है। और मैं सच बता रहा हूँ, एकदम से मतलब सडनली एकदम से हुआ। माँ ने बुला लिया, माँ पीताम्बरा की कृपा से माँ ने अपना आप सारे अरेंजमेंट कर दिए सब कुछ। और मौसम भाई बहुत सुहावना है, मैं बता नहीं सकता। मतलब पूरी प्रकृति कह रही है आज तो भाई मज़ा आ गया। वरुण जी आप तो मतलब माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और माँ ने मतलब सारी सुविधाएं, सारे अरेंजमेंट्स, सब कुछ माँ की कृपा सब करने वाली। देखो वो भगवती, वो शक्ति ही है। हमारे को तो अपने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली हमें सब चीज़ें लगती हैं, इमोशंस में रहता है इंसान। बाकी सब कुछ जो शक्तियाँ हैं वो ही सब सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट करती हैं इंसान के जीवन में। और माँ पीताम्बरा तो बहुत 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 ही मतलब सुपीरियर पावर है, सुपर पावर है। माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी सुपर पावर है। माँ धूमावती माँ सुपर पावर है बॉस। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। चलो जर्नी जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं और आप सबसे मैं डिस्कस भी करता रहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी, मेरा बहुत मन था, मैं माँ से बहुत समय से कह रहा था, माँ मुझे दर्शन करने माँ मुझे दर्शन करने, मुझे आपके दरबार में दर्शन करने हैं। तो भाई बहुत समय से दोस्तों, बहुत समय से मैंने ये अर्ज़ी माँ को लगाई थी। एकदम से माँ ने सारे अरेंजमेंट कर दिए, सब कुछ सारी सुविधाएं कर दी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखो ऐसा होता है कभी कभी जो आपने सोचा नहीं होता। भाई रेलवे स्टेशन अच्छा है यार, क्लीन है, हैं? देखो इंडियन रेलवे स्टेशन। बढ़िया, एस्केलेटर्स भी काम कर रहे हैं। इंडिया इज़ द बेस्ट इन प्रोग्रेसिंग। देखो ब्यूटीफुल। खूबसूरत रेलवे स्टेशन। हमें जाना है 6 नंबर पे, हम जाएंगे 6 नंबर पे। और ट्रेन जा रही है स्टेशन पे, पहुंचती है ट्रेन आ गई है जी। ये रही हमारी ट्रेन और हम निकल रहे हैं, इसमें बैठेंगे और पहुंचेंगे दतिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहुंच गए हैं दतिया MP। और ये मैंने होटल बुक किया है, होटल पीताम्बरा, जिससे कि मैं फटाफट बात लूँ और माई के दर्शन के लिए आगे चल पड़ूँ। और मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग 5:51 AM हो रहा है। अभी जस्ट ट्रेन ने ड्रॉप किया है स्टेशन पर। बहुत अच्छी जर्नी रही। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड हूँ मंदिर जाने के लिए, माई के दर्शन करने के लिए। तो चलेंगे आगे, बाकी दिखाता हूँ मैं आप। नमस्कार मित्रों। तो अब हम तैयार हैं, मैं होटल से तैयार होके, आप देख सकते हैं मैं तैयार हूँ। और होटल से तैयार होकर हम निकल रहे हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। एंड आगे बहुत एक्साइटिंग है, बिकॉज़ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चलते हैं माँ भगवती के दरबार में, दर्शन करते हैं माँ के। मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा और जितना ज़्यादा हो सकता है माई के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में ही है माँ पीताम्बरा होटल।
तो मैं आगे जाकर देख रहा हूँ और बेस्ट कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कैसे आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, इसके बारे में सारी मैं डिटेल पे चर्चा करूँगा। तो अगर आप आना चाहें तो अच्छा है, आप आएँ, माई के दर्शन करें। आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके जी, अब जानकारी लेते हैं थोड़ा मंदिर के बारे में और जहाँ पर जिस होटल में मैं रुका हूँ, पीताम्बरा होटल इन, उसके जो ऑनर हैं उनसे एक बार डिस्कस करते हैं कि आगे हमें कौन कौन सी लोकेशन पे कैसे जाना है, मंदिर में कैसे दर्शन हो रहे हैं, थोड़े उस पर लाइट्स लेते हैं, आपसे इस बारे में चर्चा करते हैं। जय माई जी। चर्चा करेंगे, हमारे साथ में होटल के ऑनर हैं। नमस्कार। जितना ज़्यादा हो सकता है सर आपको इस बारे में बताएंगे। जी, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आप आए। एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप, हम सब के लिए और सबको जागृत करने के लिए। जहाँ तक रहा हमारे मंदिर का सवाल, ये बड़ा महाभारतीय कालीन मंदिर है, बहुत सिद्ध पीठ कहते हैं इसे। भारत के बहुत सारे सिद्ध पीठों में से ये एक सिद्ध पीठ है जहाँ पर सारे राजनीतिक लोग आते हैं। हमारा जो होटल है ये स्टेशन पे ही है, आपको ऑटो लेने की कभी ज़रूरत नहीं है। हम लोग मंदिर से ही जुड़े हुए लोग हैं। कोशिश तो यही करते हैं, होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इंडस्ट्री है। कोशिश यही करते हैं हर कोई खुश होकर जाए, सबके को हम सही सलाह दे पाएँ। जहाँ तक रहा सवाल आपका मंदिर का, मंदिर में आपको कुछ चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि आपको शनिवार के दिन यहाँ स्पेशल दर्शन होते हैं धुआंमती मैया के, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि हर दिन धुआंमती मैया के दर्शन होते हैं। डेली दर्शन जो होते हैं वो सिर्फ आरती के समय होते हैं, सुबह शाम आरती के समय धुआंमती मैया के दर्शन होते हैं। लेकिन स्पेशली शनिवार को 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, इसीलिए यहाँ 50,000 से लेकर 1 लाख आदमी आता है पूरे इंडिया में से, जो कि दर्शन के लिए लाभ पाते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना होता है यहाँ पे। ये विधि विधान है यहाँ का कि सौभाग्यवती स्त्रियाँ वो धुआंमती मैया के दर्शन नहीं करती। और इसके साथ साथ जो धुआंमती मैया पे सफ़ेद पुष्प की माला चढ़ती है। और कभी भी प्रसाद अगर आप लें तो हमेशा मंदिर के ही काउंटर से प्रसाद लें, प्राइवेट काउंटर से ना लें। हमारे यहाँ का प्रसाद बड़ा प्रसिद्ध है, और मात्र 260 रुपये किलो में आपको शुद्ध घी का प्रसाद मिलता है, जिसका कि भक्तगण लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं 1-2 जानकारी और दे दूँ। पीताम्बरा माई को नॉर्मल पुष्प की माला, जो आपकी गेंदा और गुलाब पुष्प की माला आपको अर्पित करना होती है। इसके अलावा जो धुआंमती मैया है उनको सफ़ेद पुष्प की माला और नमकीन का प्रसाद भी हमारे यहाँ काउंटरों पर मिलता है जी, उसको ग्रहण करना चाहिए। यहाँ के काउंटर पे, मंदिर के काउंटर, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। करीब 50,000 से लेकर 1 लाख लोग आते हैं शुक्रवार शनिवार में और वीकेंड्स पर। तो स्वाभाविक है, समय नहीं लगता, बहुत कम। यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है यहाँ। सभी लोग और भारत के जितने भी राजनेता हैं, आपको ज्ञात हो कि प्रणब मुखर्जी भी यहाँ आए थे, और जब रामनाथ कोविंद जी को नहीं पता था वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उन्होंने माँ के दर्शन किए और अगले ही दिन अनाउंसमेंट हुआ पीताम्बरा पीठ पे यहाँ पे कि वो देखिए वो आए थे और वही राष्ट्रपति बने, इस टाइप से। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। उम्मीद है मैंने आपको तीनों जानकारी दे दी है। जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं मित्रों, और मैं आपको पूरा मंदिर का दर्शन कराऊंगा, सारी जानकारी जितनी हो सकती है जानकारी आपसे शेयर करूँगा। इसलिए कि अगर आप आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए माता रानी को, और आपको सारी चलते हैं 20 के लिए कोई नहीं, आजकल मित्रों अभी हम चर्चा करेंगे कि आसपास हम और कौन से दार्शनिक स्थल हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं माई के दर्शन के बाद। तो आपको इसके बारे में सर बताएंगे। आज हमारा सौभाग्य था कि वैदिक गुरु जी आज हमारे यहाँ पे पधारे हुए हैं, और मुझे लगा कि ये जानकारी आप सभी लोगों को साथ साझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग इतने दूर दूर से आते हैं, तो आपको ये सब चीज़ पता हो कि मंदिर के टाइमिंग्स क्या हैं और किस दिन कौन से दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 दिन का समय लेके आएँ। दतिया बहुत ही धार्मिक मैं कहूँगा क्षेत्र है, पूरा स्थल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे
आसपास भी बहुत अच्छी जगह हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर ओरछा स्थित है। ओरछा राम राजा सरकार का मंदिर है, जहाँ पे आज भी सलामी दी जाती है बंदूकों के द्वारा। जी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक दो चीज़ें और, जैसे कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर सूर्य मंदिर उन्नाव बालाजी का है जी, जिसका बड़ा महत्व है। संडे के दिन वहाँ पे भी करीब 20-25 हज़ार आदमी आता है हिंदुस्तान भर से। स्नान होता है वहाँ पर, कहते हैं कि वहाँ पर स्नान करने से सूर्य बिल्कुल नदी बह रही है, शारीरिक रोग होता है। बिल्कुल वो उसी के लिए है। और स्पेशली संडे को वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है और काफ़ी लोग आते हैं सब जगह से। कुष्ठ रोग के लिए बड़ा फेमस है वहाँ पे, कोई भी रोग आपका स्किन से रिलेटेड, और दीर्घायु के लिए वहाँ पे, निरोगी काया के लिए वहाँ पे आश्रम सभी लोग भक्तगण जाते हैं। वहाँ सूर्य देवता को नदी में नहा के जल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर रतनगढ़ वाली माता का मंदिर फेमस है, जहाँ पे किसी को अगर कोई सांप काट जाए, उनके नाम का अगर भभूति लगा लेते हैं तो वो इंसान जीवित बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब वो भाई दूज होता है, जब वो होली की भाई दूज होती है, उस समय आके उनको वहाँ मंदिर में पेश होना होगा और आदमी स्वतः ही मूर्छित हो जाएगा वहाँ जाके। और करीब करीब वहाँ उस समय, उस दौरान 5 से 10 लाख लोग आते हैं। आपने सुना भी होगा कि अभी कुछ समय पहले एक हादसा भी हो गया था वहाँ पे। ये खैर ये अमूमन आम बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अव्यवस्था फैलती है तो हादसे होते हैं। तो वहाँ पे भी 5 से 10 लाख लोग आते हैं। माँ का ऐसा, रतनगढ़ वाली माता का, रतनगढ़ माँ का ऐसा प्रभाव है कि जो सांप काट लेगा उसका विष काम नहीं करेगा, नहीं, उनकी भभूति लगाते हैं। हाँ भभूति लगाते हैं, उनके नाम का बंद बांध देते हैं। कुछ भी राख या मिट्टी लीजिए, उनका नाम जाप कीजिए और लगा दीजिए, और वो आदमी उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो आदमी स्वतः ही, जब आप 1 साल बाद अगले भाई दूज पे अगर वहाँ पहुँचेंगे तो वो स्वतः ही मूर्छित हो जाएगा और फिर वो जागृत होगा, उसके अंदर प्रेरणा आ जाएगी, इस टाइप से करके। फिर इसके अलावा यहाँ पर तारा देवी का मंदिर है पास में, और यहीं से 5 किलोमीटर दूर सोनादेव का मंदिर जैन तीर्थ स्थल है, बड़ा फेमस तीर्थ स्थल है जैन तीर्थ स्थल जी। इस टाइप से करके करीब 7-8 मंदिर आते हैं जो, और दतिया को तो मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। बिल्कुल, मिनी वृंदावन भी कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। दतिया 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक पीताम्बरा माई के लिए तो है ही है, और जो कि जगत जननी है जी। इसके साथ साथ हमारे गृह मंत्री के संसदीय का उनका कार्य क्षेत्र भी है, और जिनके वजह से सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है और बहुत ज़्यादा विकास की गंगा बह रही है। और यहाँ पे जितना भी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, और धीरे धीरे करके बहुत अच्छी तरीके से ये आगे बढ़ता जा रहा है। और कोई उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सब लोग इसका लाभ ले सकते हैं। जी ज़रूर ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बहुत अच्छा बोला सर ने, जिस तरीके से यहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है, और बहुत अच्छी बात है, और भी डेवलपमेंट डे बाय डे हो रही है। तो आप यहाँ पर आइए, दर्शन करिए, बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है और यहाँ की ऊर्जा ही अलग है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये अपने आप में एक अपना अनुभव है, तो आप आकर अपना अनुभव ज़रूर। एक और मैं आपको जानकारी दे दूँ, दतिया बाय रोड बड़ा अच्छा कनेक्टेड है जी। मैं बाय रोड ही आना चाह रहा था, हाँ। पर माने बोला नहीं, तुम आराम से सोते हो, तुम सोते हुए आए। तो बाय रोड कैसे कनेक्टेड है मैं आपको बताऊं। बाय ट्रेन रूट मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल महंगाई का जो दौर है, एक आम आदमी की कमर तो टूट ही गई है, और पेट्रोल वगैरह के दाम और डीजल के दाम बहुत आसमान पे हैं। ट्रेन का ये फ़ायदा होता है कि आप आराम से अपना सो जाइए, सुबह उठ के अपना डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, उतरिए। हमारा जो होटल है ये स्टेशन पर ठीक स्टेशन के टिकट घर के सामने ही है। ये करीब बहुत बड़ा कैंपस है मैरिज गार्डन के साथ। कभी कोई पार्टी करना चाहता है, या फिर कोई पार्टी से मेरा सेंस ये भी है साथ साथ कि बहुत सी बार ऐसा भी होता है, कोई यज्ञ पीठ में अनुष्ठान के लिए लोग आते हैं, तो महीने भर रुकते हैं। क्योंकि हमारे पास जगह इतनी है कि हम सब लोग उनको अगर हवन करना है, कुछ भी कार्य करना है, उन सब में सहयोग प्रदान करते हैं। ये ऐसा हमारे यहाँ करा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे हवन वगैरह का बड़ा महत्व है। बिल्कुल, मंदिर लोग घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे शक्तिपीठ है, यहाँ जयकारे नहीं लगाए जाते मंदिर में, यहाँ घंटे नहीं होते। यहाँ पे शांत स्वभाव से जाके, आपको शांति से जाके यहाँ पे जो कक्ष है वहाँ जाके अपनी माला का जप करें। आई थिंक उसका ज़्यादा प्रेरणा है और प्रभाव है। बनस्पत आप जयकारा लगाएं तो शक्तिपीठ का मतलब ही कुछ अलग होता है दूसरे मंदिरों के अपेक्षा। तो ये चीज़ है। दूसरी बात,
अगर आप ट्रेन रूट से आ रहे हैं, करीब करीब 40 से 42 ट्रेनें रुकती हैं दतिया स्टेशन पे। और दतिया स्टेशन भी अभी एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है एस्केलेटर्स के साथ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज की तारीख में, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आने वाले समय में उम्मीद है आने वाले 3-4 महीने के अंदर ये भी आप एक नया अनुभव ले पाएंगे। तो स्टेशन को उतरने के पश्चात दतिया शहर में करीब 12-13 होटल है, और ये होटल सबसे बड़ा होटल है। करीब 50 कमरों की प्रॉपर्टी है यहाँ। यहाँ पे अधिकतर जो ट्रेन वाले लोग आते हैं और वो लोग आके अपना स्टे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मंदिर का जो रास्ता है करीब 10 मिनट का रास्ता है। ऑटो वाला 10 रुपये लेता है, और छोटा शहर है, 3 किलोमीटर का शहर है बाय रेडियस, तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है ये जानकारी भी आपके लिए अच्छी हो। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत उपयोगी जानकारी। और मैं आपका नंबर भी शेयर कर दूंगा अपने इस वीडियो में, तो जितना ज़्यादा हो सकता है भक्तजन आपसे संपर्क कर पाएंगे, आपसे मिल पाएंगे। किसी को अपना कोई रहने की व्यवस्था चाहिए, किसी को अपना कोई यहाँ पर अनुष्ठान करना है, किसी की मदद की ज़रूरत है, तो उनकी मदद करेंगे। और मैं आगे इस पर अभी और चर्चा करूँगा, और आपको पूरा दतिया शहर, माँ भगवती का मंदिर प्रांगण जितना ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो मुझे एकदम क्लिक की। तो शायद बहुत से लोग हम लोगों से क्वेरी करते हैं कि हम लोग जप कराना चाहते हैं। यहाँ पे 4-5 चीज़ों के लिए स्पेशल जप होता है। ये थोड़ा सा मैं आपको और एकदम मेरे को क्लिक करा, जो मैंने कहा आपसे मैं शेयर जरूर करूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो थी शत्रु विनाश, क्योंकि जो धूमावती मैया है वो शत्रु विनाशिनी है। और आपने इनका जो मंत्र है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिब्बाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा, मतलब बुद्धि विनाश कर दीजिए शत्रु की। और ये मंत्र उसी को ही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो भक्तगण आते हैं जगह जगह से, उनका मेन उद्देश्य रहता है कि वो पूजा पाठ कर सके। राजनीति की देवी भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ सारे पॉलिटिशियन आता है। तो घर की कोई भी रोग बाधा, कष्ट बाधा या दुष्ट बाधा, या फिर आपका कोई चुनाव, कोई आपका संपत्ति विवाद या सेहत, इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर आप सिद्ध करवाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है हम लोगों के साथ भी, हम भी मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। नामी हमारा होटल पीताम्बरा पैलेस है, तो हम लोगों से भी जुड़ते हैं। तो हम लोग उनको गाइड कर देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, और यहाँ जाके इस टाइप से आप पूजा के 2 प्रकार होते हैं। एक पूजा आप मंदिर के थ्रू भी करवा सकते हैं, या फिर आप मंदिर से दीक्षित गुरु जी को संपर्क करके वो भी आपका कार्य सिद्ध कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में आपको मदद मिल सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पे जो पंडित लोग होते हैं वो लोग आपसे संकल्प लेके आपके कार्य को निष्पादित करते हैं। ये एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी, मुझे लगा आज आपके साथ बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी कि हम तो वैसे ही वैदिक गुरुजी और एस्ट्रोलॉजी और साधना, पूजा, विद्या, महाविद्या, 10 महाविद्या, इन सब के पूरे प्रचारक हैं। और बहुत ही ज़ोर शोरों से प्रचार मैं करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जिसको जानकारी नहीं है, अगर उसको जानकारी मिल जाए तो उसके लिए वो सोना है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि सोना कहाँ है, जब तक वो सोना नहीं है मिट्टी, और जब आपको पता चल गया सोना यहाँ है और आपको मिल गया, वही सोना। तो यहाँ पर ये जो चर्चा अभी हमारी हुई है, और महाराज जी ने आपको बताया कि आप यहाँ पर आकर पूजा करा सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर जप जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अभी जब मैं आ रहा था दिल्ली से अपना दतिया, तो मेरे साथ में एक सज्जन थे जो दिल्ली में ही रहते हैं, सफदरजंग में। उनका कहना ये था कि महाराज जी, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, मेरा किसी से ही जुड़ा हुआ मेरा अपना एक आत्मिक ज्ञान है। उन्होंने कहा कि जी मैं 3री बार आ रहा हूँ दतिया, और मुझे पता नहीं है कि कैसे पूजा होगी और क्या करना है, किससे मिलना है। तो ये महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, और इसमें मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा कि आप जिस उद्देश्य से आ रहे हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद से आपके वो उद्देश्य पूरे हों। इस पर मैं ज़रूर आगे आपको पूरी जानकारी और गहरी जानकारी। बारिश हो रही है, बट हमें दर्शन करने जाना है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं बारिश का, थोड़ा सा बारिश हल्की हो जाए, फिर चलेंगे माता रानी के दर्शन के लिए। धीरे धीरे इंद्रदेव अपनी वर्षा को कंट्रोल कर रहे हैं, फिर चलेंगे
दर्शन कीजिए। देखिए बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। देखिए जी, मुझे सवारी में हमारे भाई साहब जा रहे थे ट्रेन लेके, इन्होंने हमें सवारी में बिठाया और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपको लाइक करना, शेयर करना ज़रूर बनता है, बिकॉज उसमें हम देखो ट्रेवलर में बैठ के जा रहे हैं। तो लाइक शेयर तो बनता है। देखो हमारे साथ पीछे बच्चे भी हैं। अरे बच्चों की ट्रेवलर है ये तो, स्कूल का। कमाल हो गया भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मंदिर जाना था, मैं होटल के बाहर था, मैंने भाई साहब को बोला भाई साहब मेरे को छोड़ दो, भाई साहब ने बोला बैठ जाओ। तो देखो भाई साहब के नाम पर ही अब लाइक एंड शेयर तो बनता है, और सब्सक्राइब भी करिए। आगे का हम आपको दर्शन का पूरा वीडियो दिखाएंगे माई पीताम्बरा। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बच्चों दिखाई दे रहा है, वीडियो चल रही है। अब बताओ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? श्री महामाया स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और मैं इनके साथ में बच्चों के साथ में स्कूल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी स्कूल हो गया। मैं स्कूल ऑटो में हूँ, है ना। अगर कोई और ऑप्शन नहीं मिला, कोई कार नहीं मिली, कोई टैक्सी नहीं मिली, बहुत बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो बच्चे जा रहे थे, बच्चों के ऑटो में बैठ गया हूँ मैं। अब मैं इन बच्चों के साथ में जहाँ तक ये जा रहे हैं ऑटो, वहाँ तक जाऊँगा। और माई का मंदिर पहले आता है, पहले आप लोगों का स्कूल आता है? पहले स्कूल आता है। पहले स्कूल आता है, तो पहले स्कूल बच्चों को ड्रॉप करेंगे, फिर हम माई के मंदिर जाएंगे। जय माई की बेटा, जय माई की, जय माई की। ओके हाँ जी, तो हमारी वो जो सवारी थी, जो हमने लिफ्ट लिया था स्कूल के ऑटो से, उसको बदल के हमने टुक टुक ले लिया। और भाई साहब टुक टुक चला रहे हैं, टुक टुक के सवारी बन गए हैं हम। और ये इलेक्ट्रॉनिक वाली है भैया? हाँ, इलेक्ट्रिक वाली है जो हमारी दिल्ली में चलती है, इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है, और हम जा रहे हैं मंदिर माई के दर्शन के लिए। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, ये देखो, चलिए चलते हैं। माई पीताम्बरा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ की मैं वीडियो बनाऊँ। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है वीडियो बनाने का, बिकॉज़ हमारे प्राचीन जो मंदिर हैं उनमें आप वीडियोस नहीं बना सकते हैं। कुछ परंपराएं हैं, कुछ हमारे रूल रेगुलेशंस हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी आपको वीडियोस बना सकूँ, दिखा सकूँ। ये यज्ञशाला है, पीछे आप देखेंगे। अभी मैं धूमावती माता के दर्शन के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ। माँ के दर्शन करेंगे। 9 बजे तक कहते हैं दर्शन होते हैं, अभी 8 बज के कुछ 10 मिनट हो रहे हैं हमारे पास अभी समय। चलते हैं, बहुत अच्छी लाइन लगी हुई है। शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है, कहते हैं शनिवार को दर्शन करने। हाँ, शनिवार को पट खुलते हैं, दर्शन होते हैं। भाई साहब भी दर्शन करना है। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? ललितपुर से आए हैं। आते रहते हैं, हर शनिवार को आते हैं। देखो माँ की कृपा है, माँ बुला लेती है। अच्छा देखिए लिखा हुआ देखिए, ये हमारी धरोहर है, और ये यज्ञशाला है जहाँ पे अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा विधि होती है। देखिए दिखाता हूँ। बिल्कुल धूमावती का वो हमारे पीछे जो लाइन लगती है, धूमावती माता मंदिर की लाइन है। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब हम यहाँ से माँ पीताम्बरा
के मंदिर के प्रांगण की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये श्री यंत्र बना हुआ है। तो यहाँ पर बैठ के भक्त साधना करते हैं, अपने मंत्र जाप करते हैं, जिसकी मनोकामना है, जिसकी सिद्धि है करनी है किसी को, इसको जाप करना है, अनुष्ठान करना है। देखिए ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ में अगर आप शक्ति की साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माँ भगवती आप पे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है। तो आपको ज़रूर यहाँ पर जाप करना चाहिए। आपको जितना ज़्यादा समय मिल सके उतना यहाँ पर आपको अपना समय पूजा पाठ जाप में करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, माँ भगवती के प्रांगण की तरफ चलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये पूरा मंदिर बना हुआ है और आप नीचे देखेंगे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, उसके आगे से कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा मैं आपको दिखा सकूँ। और ये भी पीछे हमारे यज्ञशाला है। एक यज्ञशाला मैंने आपको दिखाई थी, एक यज्ञशाला यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी अनुष्ठान, पूजा और यज्ञ होता है। सामने अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। बैठ के आप देखेंगे वहाँ पर पंडित जी जाप भी कर रहे हैं। और वो जो स्थान है वो जाप का स्थान है, पूजा का स्थान है, बहुत ही अच्छा स्थान है। और नीचे बीच में यहाँ पे श्रीयंत्र भी बना हुआ है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर सामने जाप करते हैं, पूजा करते हैं, माला जाप करते हैं। और ये नीचे पूरा आपका सरोवर है। बारिश हो रही है तो पानी इकट्ठा हो गया, अच्छा है। गजब बारिश है, गजब। जब से आए हैं, जब से बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश हो रही है। ध्यान कर लिया, दर्शन कर लिया, बारिश ही बारिश हो रही है। मतलब गजब बारिश है भैया जी, गजब। मित्रों बारिश का आनंद ले रहे हैं, साथ में माता रानी के दर्शन भी किए। बहुत बहुत अच्छे दर्शन। मतलब ये बात तो सच है, जब माँ के आप दर्शन करते हैं तो सब भूल जाते हैं, बस आप शांत हो जाते हैं। माँ आपके अंदर की जो हलचल है कि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, माँ उसको एकदम शांत कर देती है। जी हाँ, मैं अभी पीताम्बरा माई के दरबार में दतिया मध्य प्रदेश, और यहाँ पर पुस्तक सदन है। पुस्तक सदन ये मंदिर परिषद का ही शॉप है, जहाँ पर आप माई के वस्त्र ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं। कुछ आपको धोती लेनी है, कुर्ता लेना है, या आपको माँ की कोई चित्र लेना है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखी है, इनका उद्देश्य कोई भी किताब बेचना या कोई भी ऐसी वस्तु बेचना नहीं है। ये आपको सही गाइड करेंगे, आपको क्या चीज़ सही रहे आपके लिए वो आपको देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे सज्जन हैं। और ये मंदिर परिषद के ही जुड़े हुए जो सदस्य होते हैं वो ही बैठते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको पीछे अभी महाराज जी दिख जाएंगे, मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप जैसे ही मंदिर के प्रांगण में आते हैं, एंट्री पर आते हैं, तो एंट्री पे ही ये शॉप है। और पुस्तक की सिर्फ एक ही दुकान है यहाँ पर। तो पीछे आपको मिल जाएंगे, महाराज जी यहाँ बैठते हैं। ये खुद माई के सेवक हैं, सेवा करते हैं। तो आप चाहें तो आकर इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये आपको पूरा सही गाइडेंस करेंगे। और आपको जो पुस्तक चाहिए, आपको माँ का चित्र चाहिए, या आपको कोई भी वस्तु चाहिए, या आपको वो जो इनके पास उपलब्ध है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप ज़रूर आइए, आके विज़िट करिए, माँ के दर्शन करिए। आपको कुछ अगर सामान चाहिए अपने हिसाब से, कोई आपको माँ की चुन्नी चाहिए, आपको माँ का चोला चढ़ाना है, या आपको माँ को पुस्तक चाहिए, या आपको धोती कुर्ता चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये अभी अब आप देख रहे हो, ये माँ की एंट्री है। पीताम्बरा माँ का जब मंदिर में हम जाते हैं एंट्री है। और बिल्कुल सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई बिल्डिंग आ रही है, और साथ में मिठाइयों की शॉप है। तो यहाँ से एंट्री होती है। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैं आपको दिखाता हूँ, टुक पे सवारी कर रहे हैं। और हमारा वापस दिल्ली का आज ही है टिकट। मैं आपको पीताम्बरा दिखा रहा हूँ। पीताम्बरा दतिया शहर माई के दरबार के बिल्कुल पास में है।
ये क्या है भैया? ये पानी वाला क्या है? क्या है? सीता सागर। कौन सा साहब? सीता सागर। सीता सागर। अच्छा, झील होगी भैया कोई? अच्छा, सीता सागर है ये। भैया जी, मैं मंत्री साहब को कहना चाहूँगा, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, दतिया का, तो इसको थोड़ा सुधारें, अपने शहर पे पैसा लगाएं, रोडों पे पैसा लगाएं, जो बजट मिलता है सरकार से उसका सदुपयोग करें, मेरा आपसे सुझाव है। धन्यवाद। ये सिद्ध पीठ है, ये हमारा बरगद का पेड़ है, जहाँ पे स्वामी जी महाराज जहाँ पर अपनी तपस्या करते थे। बहुत ही सिद्ध पीठ है।